बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की अपील। UN सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत पेश किया। कहा, सेक्रेटरी जनरल पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए काम करें। सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम। यकीन दिलाया कि वो जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए सरगर्म है। पाकिस्तानी वफ़द की जनरल असम्बली के सदर फिलिमोन यांग से भी मुलाकात। फिलिमोन यांग ने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी है। वफ़द फ्रांस के सफ़ीर से भी मिला, भारतीय जारहत से आगाह किया। Dialogue and diplomacy is the only viable path to peace. Pakistan's position today is that we would like to have a comprehensive dialogue with India that of course discusses the issue of terrorism. Pakistan is a victim of terrorism. दहशतगर्दी के खिलाफ भारत से ताउन को तैयार है। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। बिलावल भुट्टो ने टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। तनाज़ात पर बात के लिए मुश्तरका फोरम की पेशकश। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी एक शिकस्त खुर्दा इंसान है। भारत को पाकिस्तान पर हमले का शौक है तो हम भी तैयार हैं। भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठे। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। भारत के साथ हम चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। भारत ने हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। इजरायली ड्रोन भी इस्तेमाल किए। मोदी को देखें तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। पानी हमारे लिए रेड लाइन है, एक एक कतरे पर पाकिस्तान का हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में कबायली जरगे से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया कि क़यामत तक याद रखेगा। मोदी हुकूमत शिकस्त के जख्म चाट रही है। 4 ममालिक का दौरा करके आया हूँ, वो पाकिस्तान की जीत पर खुश हैं। कौम मुत्तहिद है, हमें कड़े फैसले करने हैं। This lowering of threshold affects in any future conflict both all of India and all of Pakistan, and this affects the trade, the investment and the development needs of 1.5 billion people. ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में कहीं से कोई मदद नहीं ली। 96 घंटों के दौरान सब कुछ अपने तौर पर किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का BBC को इंटरव्यू। कहा, पहले झड़पें मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद रहती थी, बैनुल-अक़वामी सरहद तक नहीं पहुंचती थी। इस बार सरहदों पर निस्बतन सुकून और शहरियों में कशीदगी थी। बलूचिस्तान हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है, कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। पाक फौज का नाकाबिल तस्खीर अज़्म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, भारत बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का सरपरस्त है। फितनाल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। इजलास पे चारों वज़राए आला, वफाकी और सूबाई नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए दोबारा ज़लज़ले के झटके। मलीर, कायदाबाद, लाडी, शेरपाव कॉलोनी और बिन कासिम में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 और गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ मलीर से 10 किलोमीटर दूर मशरिक़ में था। कराची मलीर जेल के 125 कैदी पुलिस के लिए छलावा बन गए। 24 घंटे हो गए, पुलिस ताहाल खोज लगाने में नाकाम। मजीद 2 कैदी गिरफ्तार। एक कैदी को उसका भाई लेकर पहुंच गया। 216 मफरूर कैदियों में से अब तक 91 पकड़े जा चुके हैं। कैदियों के फरार का मुकदमा थाना शलतीफ टाउन में दर्ज। फरार कैदियों की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। कैदियों ने फरार के वक्त जेल की कैंटीन भी लूट ली। 20 लाख से जायद का सामान ले उड़े। जेल के CCTV कैमरे भी खराब होने का इंकिशाफ।
कराची की तारीख में जेल तोड़ने की सबसे बड़ी वारदात के बाद महकमा जेल खाना जात में बड़े पैमाने पर उखाड़ फचा। लापरवाही बरतने पर डीआईजी जेल खाना समेत 25 अफसरान और अहलकार मुअत्तल। वजीर आला सिंध ने बैरक से कैदियों को निकालने को संगीन गलती करार दे दिया। सूबाई काबीना इजलास में वाक़े पर शदीद तशवीश। शर्जील मेमन ने मफरूर कैदियों को गिरफ्तारी न देने की सूरत में दहशतगर्दी का मुकदमा दायर करने की वार्निंग दे दी। इस्लामाबाद में 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल उमर हयात फैसलाबाद से गिरफ्तार। आईजी के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ में जुर्म भी कर लिया। उमर खुद भी टिकटॉकर और सना का दोस्त था। गुज़िश्ता रोज घर में घुसकर वारदात की। पोस्टमार्टम के बाद मैयत तदफीन के लिए चित्राल मुंतकिल। मकतूला के वालिद का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। डार्क वेब के स्याह किरदार पकड़े गए। बच्चों की वीडियोस डार्क वेब पर बेचने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। तलाल चौधरी कहते हैं गैंग मुजफ्फरगढ़ में जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस था। 5 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद गिरफ्तार किए। 10 बच्चों को बाजियाब कराया गया। गिरोह का सरगना जर्मन बाशिंदा है। गज़ा में इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर इजरायली फौज की वहशियाना फायरिंग। पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मजीद 58 फलस्तीनी शहीद। 3 रोज में इमदाद के मुंतज़िर शहीद फलस्तीनियों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। यमनी हौसियों का एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल हमला। तल अवीव में सायरन बज गए। मिसाइल को रोक लिया गया। मलबा मकबूजा बैतुल मक़दस के करीब घर पर गिरा। बैन गोरियान एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद। उधर शाम से भी इजराइल पर मिसाइल हमला। इजराइल का शाम में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 10 मुंतखब अरकान का गजा करारदाद पर वोटिंग का मुतालबा। करारदाद में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। हमास की हिरासत में यरगमालियों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। गजा में इमदाद पर आयद पाबंदियों के खात्मे पर भी जोर। करारदाद पर वोटिंग आज होगी। उधर अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का आज तकसीमी मराकज़ बंद रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में खुराक के हसूल के लिए जामा फ़लस्तीनियों पर हमले की तहकीकात का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया का ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफजुदगी की इजाजत देने पर गौर कर रही है। अमरीकी अखबार का दावा। कहा दीगर ममालिक के साथ मंसूबे पर काम करने का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका ईरान को जौहरी मुआहदे के लिए तफसीली दस्तावेज पेश कर चुका। ईरान मुआहदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। जौहरी प्रोग्राम खत्म करने के लिए अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफी के आगे नहीं झुकेगा। हम अपने जौहरी हुकूक पर किसी भी तरह समझौता नहीं करेंगे। रूस के मदार में 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फैसला। रूसी सदारती तर्जुमान के मुताबिक 102 स्पेसक्राफ्ट मदार में नस्ब किए जाएंगे ताकि यूक्रेन के ड्रोन से निपटा जा सके। उधर IAEA के सरबरा की यूक्रेनी सदर से मुलाकात। जौहरी प्लांट में सिक्योरिटी के खतरात पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में आज भी बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में वादी लीपा, पीर पंजाल और वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंड लौट आई है। मानसेर और बालाकोट में तेज हवाओं के साथ बारिश। वादी खाकान के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। मनासिके हज का आगाज हो गया। लाखों आज़मीन आज मिना पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम। 10 मंजिला इमारत में भी 30,000 आज़मीन कयाम कर सकेंगे। रुकने आज़म वकूफ़ अरफा जुमेरात को अदा किया जाएगा। खुतबा हज उर्दू और अंग्रेजी समेत 35 ज़बानों में नशर किया जाएगा। और मवेशी मंडियों में फाइनल राउंड। पसंद के जानवरों की घंटों तलाश, कीमतों पर तकरार। जहानिया में बादशाह और वजीर नामी बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। जलालपुर पीरवाला में दिलबर और राजू की ऊंट जोड़ी के चर्चे। राजनपुरी बकरों के नखरे हैं वखरे। दराज कद खूबसूरती में अपनी मिसाला।